अर्की में डॉक्टर B.R. अंबेडकर महासभा ने राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। अर्की से शहनाज भाटिया की रिपोर्ट। डॉक्टर B.R. अंबेडकर महासभा अर्की ने तहसीलदार अर्की के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों का समर्थन किया। महासभा ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार है तथा विद्यार्थी देश का भविष्य है। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। महासभा ने कहा कि विद्यार्थी अपनी मांगों को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। महासभा ने राष्ट्रपति से मांग की है कि विद्यार्थियों की सभी न्यायसंगत मांगों पर शीघ्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पेपर लीक प्रकरण में यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध कठोर एवं समयबद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि विद्यार्थियों का शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ज्ञापन में ये भी आग्रह किया गया कि वर्तमान परिस्थितियों एवं जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार विद्यार्थियों की मांगों पर लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप विचार कर आवश्यक कदम उठाए, जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। और बाकी लोग उपस्थित हुए। हमने नीट के संबंध में जो भी पेपर लीक होते हैं उसके संदर्भ में एसडी महोदय को ज्ञापन दिया है और उसमें ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि आने वाले समय में जो भी कोई सरकार हो तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिससे कि बच्चों का भविष्य खतरे में पड़े। और आने वाले समय में और हमारा ये भी पुरजोर समर्थन रहेगा कि हम जो भी हमारे बच्चे जो जंतर मंतर पे बैठे हैं हम उनका भी समर्थन करते हैं। मैं एक्स सर्विसमैन B.R. भाटिया फ्रॉम ब्राड़ी गांव से। मेरी एक रिपोर्ट है, एक गरीब आदमी बेचारा नरेगा में दिहाड़ी लगाता है और उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाता है। वो जब वो सारा साल मेहनत बच्चा करता है, उसका बच्चे का पेपर लीक हो जाता है तो उस गरीब की क्या हालत होगी। और वो बच्चा मर जाता है, आत्महत्या करता, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार सही कर रही है? ये गरीबों के साथ अन्याय है। इसलिए हमारे गरीबों के लिए शिक्षा की जो सुविधा सही होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। यही मेरा बयान है। धन्यवाद। You can visit the site of Ministry of Education और आप उनके एड्रेस पे अपना जो भी आपके ग्रजेस हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, उनको लिख करके उनके एड्रेस पे भेज सकते हैं और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट पे डालने वाला है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आज जो स्टूडेंट्स हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो है फेयरनेस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दैट व्हाट वी आर सीकिंग फॉर। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो आज भी प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं, आज पार्लियामेंट में बच्चे गए हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, जगह जगह पर इस तरह से जो है वो लोग अपने मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है और गवर्नमेंट को हम सब की मांगों को सुनना चाहिए, क्योंकि वी से कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री और किसी कंट्री के युवा अगर सड़कों पे आ गए हैं तो ये मुझे लगता है देश के लिए भी बहुत शर्म की बात है, जिसपे कि बहुत गहनता से विचार करना जरूरी है। धन्यवाद।